उस आदमी ने अपने आंगन में अचानक प्रकट हुए सूखे कुएं को भरने के लिए 1 लाख टन मक्का के बन लाकर डाले, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें कुएं में डाला एक एक बन गायब हो गया। उसे यह नहीं पता था कि यह कुआं एक प्राचीन भूमि से जुड़ा है जो भीषण सूखे से जूझ रही थी, और वह सारा खाना वहाँ के शरणार्थियों के लिए जीवन रक्षक राशन बन गया। कल आधी रात जब वह बाहर गया तो सूखे कुएं से नीली रोशनी चमकी और एक प्राचीन ग्रंथ प्रकट हुआ। चू यान ने बारिश की प्रार्थना की। दाजिंग की उत्तरी सेना का खून अभी ताजा है। क्या यह कोई शरारत है? हे भगवान, अगर आपकी सच में नजर है तो जैनबेई शहर के इस नरक को देखिए। कृपया हमें पानी दीजिए। हे भगवान, ये क्या है? क्या ये कुआं दूसरी दुनिया का है? नीचे जो भी हो, मैं कंगाल होने वाला हूँ और बस ये आधी बोतल पानी बचा है। इसे अच्छा कर्म समझ लेना, इसे धीरे धीरे पीना। अरे ये किस तरह की दिव्य वस्तु है? इसके अंदर का पानी क्रिस्टल से भी ज्यादा शुद्ध है। पवित्र झरने का पानी। ये सच में पवित्र झरने का पानी है। देवता ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। स्वर्ग ने दाजिंग को नहीं छोड़ा है। मैं देवता के जीवनदायिनी उपकार का ऋण कभी नहीं चुका सकता, चाहे मुझे 10,000 बार मरना पड़े। ये शाही जैनबेई जेड पेंडेंट है। कृपया इस विनम्र भेंट को स्वीकार करें। हे भगवान, यह तो फटने वाला है। शीर्ष श्रेणी का शाही हरा जेड प्राचीन वस्तु। 2 युआन की आधी बोतल पानी के बदले मुझे अनमोल शाही जेड पेंडेंट मिल गया। लियू दाना, अब मैं दिवालिया नहीं हो रहा हूँ। आखिरकार मुझे इन 6 लाख जिन अवांछित क्रॉफिश के लिए सही खरीदार मिल गया। इसकी पारदर्शिता देखो, वह गहरा हरा रंग बिल्कुल उच्च श्रेणी का है। यह निस्संदेह उच्च श्रेणी की आइस इंपीरियल ग्रीन जेडाइट है। जाओ बॉस, जीरा नी जिदाओ जैसी क्षमा। तो मुझे एक दाम बताओ, मुझे जल्दी है। शेन साहब, इस पेंडेंट पर लिखे 4 शब्द रॉयल दाजिंग। मैं 30 साल से इस कारोबार में हूँ, लेकिन मैंने इन्हें कभी किसी इतिहास की किताब में नहीं देखा। अज्ञात उत्पत्ति की चीज के लिए मैं जोखिम उठाऊंगा। 10 लाख आखिरी दाम। इसे दोस्ती निभाने के तौर पर समझो। 10 लाख। जाओ बॉस, क्या आप शाही हरे जेडाइट को टूटी हुई कांच की तरह खरीदना चाहते हैं? नीलामी में इसकी शुरुआती कीमत 20 लाख से कम नहीं होगी। मैं आपके पास इसलिए आया क्योंकि मुझे नकद चाहिए था और आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ। शेन साहब रुकिए, मुझसे गलती हो गई थी। मैं लालच में आ गया था। कोई उचित कीमत बताइए, मुझे सिर्फ नकद चाहिए। 3 लाख में सौदा पक्का। पैसे अभी मेरे खाते में आ जाए और जेड आपके पास रह जाए। एक पैसा भी कम हुआ तो मैं सीधा सामने वाले ट्रेजर पवेलियन चला जाऊंगा। सौदा मंजूर है। लेकिन शेन साहब, बोगू स्टूडियो अभी सिर्फ 2 लाख नकद ही दे सकता है। बाकी 1 लाख के लिए मैं दुकान के 10 सोने की ईंटें बाजार भाव पर गिनकर दूंगा। आपको एक पैसा भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, सुबह के 7:30 बजे हैं। पैसे ट्रांसफर करो, सोना सौंपो। मुझे 8 बजे से पहले क्रॉफिश फार्म वापस पहुंचना है। सैनिकों, भगवान ने हमारी सुन ली है। ये स्वर्ग से प्राप्त सॉफ्ट ग्लास दिव्य बोतल है। कल रात भगवान ने मुझे आधा घूंट पवित्र झरने का पानी दिया और मुझे मौत के मुंह से वापस खींच लिया। भगवान ने दाजिंग को नहीं छोड़ा है। भगवान अमर रहें, जनरल अमर रहें। भगवान अमर रहें, जनरल अमर रहें। जनरल, फिलहाल सेना का मनोबल स्थिर है, लेकिन आधी बोतल पानी आपको बचा सकती है। यह 1 लाख भूखे सैनिकों और नागरिकों को नहीं बचा सकती। हमारे लोगों में मुश्किल से ही अपनी तलवारें पकड़ने की ताकत बची है और शहर के बाहर खाई की कीचड़ भी सूखकर धूल बन गई है। क्योंकि भगवान ने एक बार आधी बोतल पवित्र झरने का पानी दिया था, इसका मतलब है कि वह हम पर नजर रखे हुए हैं। मैं प्राचीन कुएं के सामने घुटनों के बल बैठूंगा और उठूंगा नहीं, चाहे मेरा सिर फट ही क्यों न जाए। मैं पूरे शहर के लिए जीवनदायिनी जलधारा की भीख मांगूंगा। मैडम, लगभग 8 बजने वाले हैं और वह डरपोक शेन फेई अब तक नहीं आया है। हा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने आपको छोड़ दिया और नदी में कूद गया? मिस्टर लियू, कागजात साइन हो चुके हैं। हम 80 एकड़ फार्म और घर गिरवी रख रहे हैं। इस जमीन का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में करें। चुकता कर दूं? मैडम, आप बहुत भोली हैं। मैं जमीन ले लूंगा, ठीक है, लेकिन 3 मिलियन के कर्ज के लिए ये टूटा फूटा क्रॉफिश फार्म तो अब मुफ्त में भी लेने लायक नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये मेरा कर्ज चुका देगा? कोई इस औरत को यहाँ से हटाओ, बुलडोजर लाओ, इस जगह को समतल कर दो, यहाँ से निकल जाओ। शियाओ फेई, किसकी हिम्मत हुई मेरी पत्नी को छूने की? हाँ। तो बॉस शेन, क्या आप टैक्सी लेकर यहाँ मरने वापस आए हैं? 8 बज चुके हैं, पैसे नहीं हैं और आज तो मैं तुम्हारे इन घटिया स्टूल्स तक को समतल कर दूंगा। नियम? आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि नियम क्या होते हैं। 35.5 लाख ब्याज समेत तुम्हारी कंपनी के खाते में आ चुके हैं। अपनी आंखें खोलकर देखो, यह असंभव है। मैंने पूरे प्रांत के डीलरों को चेताया था। तुम्हारे पास पैसे कहां से आ गए? ये थप्पड़ मेरी पत्नी को छूने के लिए था। कर्ज चुका दिया गया है। अब अपनी ये कबाड़ ट्रकें लेकर मेरी जमीन से अभी निकल जाओ, ठीक है? शेन फेई, तुम्हारे अंदर हिम्मत है। कर्ज चुकाने के पैसे तो थे, पर इन 6 लाख मरे हुए क्रॉफिश को कौन खरीदेगा? ये तुम्हारे हाथों में ही सड़ेंगे। जानू, सच बताओ, ये सोने की ईंटें कहां से आईं? अगर तुमने कोई गलत काम किया है तो हम सरेंडर कर देंगे। याओ, ये पैसे एकदम साफ सुथरे हैं। शायद ये अजीब लगे, पर हमारे 6 लाख क्रॉफिश बच गए हैं। कोल्ड चेन टूटी तो हम रास्ता बदलेंगे। मुझे प्राचीन दाजिंग राजवंश का 2 तरफा रास्ता मिल गया है। जो देखा वो उनका एडवांस था। प्राचीन काल, 2 तरफा द्वार। डार्लिंग, क्या तुम्हें बुखार है? भौतिकी इसे समझा नहीं सकती, लेकिन आज से हम दिवालिया नहीं होने वाले। याओ, मुझे चाहिए कि तुम अभी शहर के सबसे बड़े मशीनरी मार्केट से संपर्क करो। सबसे ताकतवर और सबसे ऊंची लिफ्ट वाली इंडस्ट्रियल वाटर पंप खरीदो। वाटर पंप क्यों खरीदना है? हमारे तालाब में तो पहले से ही बहुत पानी है, क्योंकि हमारे बड़े ग्राहक प्यास से मर रहे हैं। आधी बोतल पानी किसी भगवान की शक्ति दिखाने के लिए काफी नहीं है। मैं पंप इसलिए खरीद रहा हूँ ताकि उनके जैनबेई शहर की खाई को पूरी तरह भर सकूं। अरे, ये तो बॉस शेन है, वही जो दिवालिया होने वाले हैं। क्या लियू डाना ने तुम्हारा क्रॉफिश फार्म तबाह नहीं किया? क्या तुम आज 2 फावड़े खरीदने आए हो ताकि खुद के लिए गड्ढा खोद सको और खुद को दफना सको? वांग मोटू, बकवास बंद कर।
तुम्हारी दुकान में कौन सा औद्योगिक वाटर पंप सबसे ज्यादा ऊंचाई तक पानी उठा सकता है और सबसे ज्यादा ताकतवर है? वो जो खदान से पानी निकालने वाला बड़ा वाला है। वो 1 घंटे में 1000 घन मीटर पानी पंप करता है। उसके साथ जनरेटर और 500 मीटर की मजबूत पाइप भी आती है। फिक्स रेट 1.5 लाख। क्या बात है बॉस शेन, क्या अपने आंसू पंप से निकालने का प्लान है? तुम सच में लोगों को कम आंकते हो। ठीक है, 1.5 लाख, 30,000 एडवांस, बाकी डिलीवरी पर। इसे ला दो और आधे घंटे के अंदर मेरे क्रॉफिश फार्म पर पहुंचा दो। अगर 1 मिनट भी देर हुई तो मैं सामने वाली दुकान से खरीद लूंगा। क्या लियो डाना ने नहीं कहा था कि तुम 2000 भी इकट्ठा नहीं कर सकते? मेरा कारोबार लियो बेवकूफ का मामला नहीं है। मैं एक बार और पूछता हूँ, डिलीवरी कर सकते हो या नहीं? हाँ, बॉस शेन दिलदार हैं और मिसेस शेन तो कमाल की हैं। मैं खुद लोगों को लेकर डिलीवरी करवाऊंगा। लड़को सामान ला दो, जल्दी करो। जनरल, शहर का आखिरी गहरा कुआं भी अब कीचड़ वाला पानी नहीं निकाल पा रहा है। सैनिक अब युद्ध के घोड़ों को मार उनका खून पीने लगे हैं। युद्ध के घोड़े हमारी आखिरी लड़ाकू ताकत है। अगर हम इन्हें मार देंगे तो जब बर्बर हमला करेंगे तो हम उन्हें किससे रोकेंगे? हम उन्हें रोक नहीं सकते जनरल। बर्बरों की 1 लाख की सेना सिर्फ 10 मील दूर डेरा डाले हुए है। वे हमला नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि हम प्यास से मर जाएं। चलो सरेंडर करते हैं। हद हो गई। उत्तरी सेना में सिर्फ वही शहीद होते हैं, सरेंडर करने वाले कायर नहीं। भगवान, कल रात आपने जो आधी बोतल पवित्र जल दिया था उसने चू यान की जान बचाई। क्या आप सच में इन 1 लाख जिंदगियों को हड्डियों में बदलते हुए देख सकते हैं? जनरल, वह एक भ्रम था। स्वर्ग तो बहुत पहले ही अंधा हो चुका है। शेन साहब, पाइप्स जुड़ गए हैं, लेकिन मैंने मशीनरी में 10 साल काम किया है और मैंने कभी किसी को ऐसा करते नहीं देखा। आप एक खनन ग्रेड पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उस सूखे कुएं में पानी डाला जा सके जो दशकों से मृत पड़ा है। इस कुएं का मुंह कितना बड़ा है? 5 मिनट में पानी भर जाएगा और आपकी पूरी पहाड़ी में बाढ़ आ जाएगी। अंतिम भुगतान हो गया है। अपने लोगों को लेकर चले जाओ, बाकी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। समझ गया? पैसे दिए हैं, सुनेंगे। जान, ये पंप घंटे में 1000 टन पानी निकालता है। क्या कुआं इतना पानी झेल पाएगा? पानी वापस आया तो पूरा क्रॉफिश फार्म बर्बाद हो जाएगा। याओ, अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। लियो डाना को हराने का यही मौका है। तुम पंप संभालो, मैं चू यान को पानी के लिए तैयार रहने को कहता हूँ। जनरल चू यान सैनिकों और नागरिकों को पीछे हटाए। मैं बाढ़ का फाटक खोल रहा हूँ। पूरा एपिसोड देखने के लिए नीचे टैप करें।